नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने नीट 2021 का क्वेश्चंस पेपर स्टार्ट किया था और इसके इंटरनली हमने पार्ट 7 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें हमने 170 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम 171 से लेकर के 180 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 10-10 क्वेश्चन हम डेली इस वीडियोस में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड द न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। ठीक है, मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बियर करता है हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेमिडिकाई, उसके बाद मार्कोपस, उसके बाद फिर ऑर्निथो। ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स को बोला गया, जो कि एक निफ्रॉन के इंटरनली होता है। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। रिसेप्टिकल्स के लिए पूछा गया है। रिसेप्टिकल्स, अब रिसेप्टिकल्स किस में होगा? आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़े थे, उसके बाद फिर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप जब पढ़ेंगे और लास्ट वाला जो फेज़ होगा आपका, उसके इंटरनली आप रिसेप्टिकल्स वाला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है? रिसेप्टिकल्स फॉर द स्पर्म बाइंडिंग एंड मैमल्स आर प्रेजेंट। मैमल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टिकल्स, उसका क्या काम होता है? तो वो जोना पेलुसिडा कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर्स यहाँ पे, स्पर्म जब बाइंडिंग करता है ना मैमल्स के अंदर में, तो वो जोना पेलुसिडा कहलाता है। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ऐसे बाकी सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप जोना पेलुसिडा लगा सकते थे, क्योंकि पेलुसिडा जो है वही रिसेप्टिकल्स के रिगार्डिंग हमें पढ़ना है। बाकी ये सारे ऑप्शंस अलग चैप्टर्स के हैं, कोरोना रेडिएटर वगैरह। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस सीक्वेंस आइडेंटिफाई द endonucleases to make a cut at specific positions within at the DNA। तो राइट आंसर्स यहाँ पे पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या क्वेश्चंस पूछा गया? क्वेश्चंस पूछा गया कट द स्पेसिफिक पोजीशंस, मतलब कि इंडोन्यूक्लियस जो हो रहा है प्रोसेस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और उसके अंदर जो हम स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए को कट कर रहे हैं, तो वो पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो कि GAATTC का आता है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, मतलब कि आपको क्रॉसिंग कराना है मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, बोथ हेट्रोजाइगस फॉर द सिकल सेल एनीमिया जीन्स एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज, मतलब कि आपको परसेंटेज बताना है उसका कि क्या परसेंटेज है सिकल सेल एनीमिया होने का। ठीक है, मेल और फीमेल जो है दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, जिसमें हेट्रोजाइगस का कंडीशन है और सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, दोनों को, तो आपको उसके प्रोजेनी का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो प्रोजेनी में बताना है कि कौन सा, तो वो 25% हो जाएगा। इसके बहुत सारे मतलब कि टाइप्स होते हैं, जो कि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगेन आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द ओनली एंजाइम, मतलब कि कौन ऐसा एक एंजाइम है दैट कैपेबिलिटी ऑफ द कैटिलेसिस इनिशिएशंस एंड इलोंगेशंस एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट की बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स हो जाएगा ए नंबर, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा गया? 176 नंबर क्वेश्चन है। सकस इंटेरिकस इज रेफर्स टू। सकस इंटेरिकस को यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जाना जाता है, जो कि एनसीईआरटी का सिंपल सा लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी नीट 2023 में क्वेश्चंस आया हुआ था। ये क्वेश्चंस क्या कहा गया? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये सारे जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस में से नीट 2024 में क्वेश्चन आया है, तो समझ सकते हैं आप कि नीट 2021 का क्वेश्चन ये नीट 2023 में भी एज इट इज़ रिपीट हुआ, और 24 में इन सारे ऑप्शन से क्वेश्चंस बनाया गया। ठीक है, मतलब कि आपको क्वेश्चन आया था नॉन मेडिकेटेड लूप्स को चूज़ करना था, और नॉन मेडिकेटेड का क्या होता है? तो लिप्स लूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। अब हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कौन सा होता है? तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का नाम होता है LNC20। बाकी आप देख सकते हैं, जैसे कि CU7 हो गया, उसके बाद मल्टीलोड 370 हो गया, CUT हो गया, तो ये सब के सब जो होते हैं, ये एक नॉन मेडिकेटेड आईओडी होते हैं। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है वेंड्रल डिसीज कैन स्प्रेड थ्रू। वेंड्रल डिसीज जो होता है वो किस चीज़ से फैलता है? ठीक है, स्प्रेड, फैल, तो यहाँ पे है यूजिंग स्ट्राइल नीडल्स के माध्यम से। उसके बाद फिर दूसरा नंबर है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। उसके बाद यहाँ पे है इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, किसिंग एंड इनहेरिटेंस। ये दोनों तो गलत हैं, किसिंग हो नहीं सकता, इनहेरिटेंस हो नहीं सकता।
कन्फ्यूज़न किस चीज़ की है, तो यूज स्टेराइल नीडल, स्टेराइल यहाँ पे कहा गया और नीडल, तो स्टेराइल कपल जो है उसको उसका नीडल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन अगर ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है ब्लड का या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो वो तो हो ही जाएगा, या फिर इन्फेक्टेड मदर ऑफ द फीटस, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे में एटलीस्ट चला ही जाएगा। तो बी एंड सी इज़ द राइट आंसर, सो ओनली बी एंड सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, डॉप्सन यूनिट, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा आपके एग्जामों में क्योंकि ये हट चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस है, डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड मेजर टू थिकनेस, तो ओजोन का ये एक यूनिट है जो कि आपको पहले के एग्ज़ामों में पूछे जाते थे, है ना, लेकिन अब ये हट चुका है। क्लास 12 का सबसे लास्ट चैप्टर्स जो आप पढ़ते थे पॉल्यूशन वाला, वो अब हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप क्या कहा जा रहा है। पर्सन्स विद ए बी ब्लड ग्रुप, मतलब कि किसी पर्सन्स का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। दिस इज़ ड्यू टू, लेकिन उसे क्यों यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोल रहे हैं, उसके अंदर ए बी है तो ए बी का क्या गुण है। तो आपको पता होता है कि जब भी ए बी है तो ए बी का जो एंटीजन होता है उसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, क्योंकि उसका कोई भी दुश्मन, सॉरी एंटीजन नहीं बोल सकते, एंटीबॉडी, एंटीजन तो होता ही है, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं होने का एक ही कारण है कि उसको सब लोग ब्लड दे सकता है। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो उसे कोई भी ब्लड दे सकता है, नॉर्मल कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर में ब्लड अगर ए बी है, ए है, बी है, ओ है, कोई भी है वो दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर में एंटीबॉडी ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन वाला गुण ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए एब्सेंस ऑफ द एंटीबॉडीज़ एंड एंटी ए एंटी बी इन द प्लाज्मा, और एंटी ए एंटी बी प्लाज्मा के अंदर होता है। एंटी बी कहने का मतलब है कि उसके अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस है ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शंस है। बाकी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ द एंटीजन, तो एंटीजन एब्सेंस नहीं होता, ये तो होता ही है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, ये भी गलत। उसके बाद एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, एंटीजन ए और बी एब्सेंट नहीं हो सकता, ये तो वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आपने नहीं देखा है पार्ट 1 to 7 तक उसको देख लीजिए फटाफट, ठीक है। तो मिलता है फिर पार्ट 8 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।